अस्सलाम वालेकुम ऑल 6th क्लास स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट जो हमारा है वो है इंग्लिश में हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं हम, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी ज़रूरी है। नंबर 1, हमें जो टेक्स्ट बुक है इस पर जो ये लेसन दिया हुआ है ये हम खुद पढ़ सकेंगे, हम अंग्रेज़ी में बात कर सकेंगे, ये इसका मकसद है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो इसमें हमने पढ़ा उसकी माँ का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या था, वो कहाँ पर पैदा हुए, उस वक़्त कैसे हालात थे। तो आज हम बात करेंगे इससे आगे। प्रॉफिट मोहम्मद आपकी किताब पर है, लेसन नंबर जो 3 है, और जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर भी 3 है। नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम was only 6 years old when his mother also died. His grandfather took care of him till he was 8 years old. After his grandfather's death, the custody of the Prophet, peace be upon him, was taken by Abu Talib, his elder uncle, by the age of 12. His uncle took him on his trade journey to Syria. During the journey, he met a Christian monk who advised Abu Talib to take Muhammad, peace be upon him, back to Mecca, because he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो इससे आगे Prophet Muhammad, peace be upon him, became a merchant and won all the hearts because of his honesty, truthfulness, and good dealings. A rich widow, Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, was so impressed with the Prophet, peace be upon him, that she decided to marry him. After their marriage, the couple spent most of their wealth for others. They had 2 sons and 4 daughters. At the age of 40, when he was meditating in a cave, namely Hira, an angel appeared before him and asked him to read in the name of the Lord thrice. He was scared, went home, and told his wife about everything that happened. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि Prophet Muhammad was 6 years old. His mother आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा died. तो उसके बाद उसके जो ग्रैंडफादर थे तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। तो 8 साल की उम्र के बाद, 8 साल के जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, पीस बी अपॉन हिम, तो उनका जो दादा था उनकी भी डेथ हो गई। तो ग्रैंडफादर की डेथ के बाद इनकी कस्टडी, इनकी परवरिश जो है वो है उसके बड़े जो चाचा थे, अंकल थे, जिनका नाम अबू तालिब था, उन्होंने की। तो इस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। तो अबू तालिब ने क्या किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ उठाया और सफ़र पर ले गया, चूँकि वो तिजारत करते थे। दे वर डीलिंग द ट्रेड। तो टुक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विथ हिम टू सीरिया। सीरिया चले गए तिजारत की सूरत में। तो इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
सीरिया पहुँचे तो वहाँ अबू तालिब को एक ईसाई जो है उनका जो ईसाई मज़हब की परवरिश, ईसाई मज़हब की जो प्रोपेगेंडा, जो स्पीकर जो था जिसको हम मांग कहते हैं, तो उन्होंने वो सब खासियतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी और अबू तालिब से ये कहा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर मक्का वापस ले जाओ, क्योंकि इसमें वो सब खासियतें हैं जो हमारी किताब में है कि आखिरी पैगंबर में ये खासियतें होंगी। तो इस तरह से मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिकेम ए मर्चेंट, वो एक सौदागर बने, ट्रेडर बने, एंड वन ऑल द हॉर्ट्स। तो इस तरह से बहुत से तमाम जो लोग थे जिनके साथ उनका वास्ता पड़ा, उन सब के उन्होंने दिल जीते। कैसे? बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, ईमानदारी से, ट्रूथफुलनेस, सच बोलने से, एंड गुड डीलिंग्स, और अच्छे बर्ताव से। तो ड्यूरिंग द जर्नी Prophet Muhammad, peace be upon him, won the hearts of all the people by his honesty, by his truthfulness, and by his good dealings. ईमानदारी से, सच्चाई से और अच्छे बर्ताव से। तो ये सब देखकर क्या हुआ, एक रिच विडो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज सो इम्प्रेस्ड। तो इस तरह से एक रिच का अपोजिट क्या है? पुअर। तो एक रिच विडो जिसका हस्बैंड फोत हुआ हो, यमिस खानदार गुजरोमुत आसि, तस वनान विडो। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि विधवा थी, जिसका खावंद मर गया था, वो बहुत अमीर थी, वाज सो इम्प्रेस्ड, बहुत मुतासिर हो गई, मुतासिर हो गई विद द प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पीस बी अपॉन हिम, दैट शी डिसाइडेड टू मैरी हिम। उसने ये फैसला कर लिया कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करे, दूसरी शादी करे, मैरी हिम। आफ्टर देयर मैरिज, तो इनकी शादी हो गई। तो शादी के बाद द कपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ, जो उनके पास सरमाया था, इस सरमाया का, जो उनके पास रुपया था, पैसा था, सरमाया था, इस सरमाया का बहुत सारा हिस्सा जो है उन्होंने खर्च किया। किस पर खर्च किया? दूसरे लोगों पर खर्च किया। दे है टू सन्स, तो वो हज़रत खदीजा से क्या 2 बेटे एंड 4 डॉटर्स, 4 लड़कियां हों एट द एज ऑफ 40। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 साल की थी, ही वाज मेडिटेटिंग इन ए केव, तो वो एक गुफा में गए, केव, किसी जगह, किसी पहाड़ी पर कोई सुराख जैसी, जहाँ पर आदमी बैठ सकता था। तो इस जो ये केव थी, जो ये गार थी, उसका नाम हिरा था। एंड एंजल अपीयर्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ पर थे, इस गार हिरा में थे, इस गार में थे, इस केव में थे। तो एंजल के माने है फरिश्ता, अपीयर्ड बिफोर हम, इसके सामने खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड हिम, उससे कहा टू रेड, पढ़ो, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह का नाम लेकर। 3 बार उसने लिखा, थ्राइस, वनस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ। तो इस तरह से उन्होंने 3 बार उसको, थ्राइस के माने 3 बार उसको पढ़ने को कहा। ही वाज स्कैर्ड, वेंट होम, तो उससे कपकपाहट हो गई, थरथराहट हो गई। इस तरह से वो अपने घर चले गए। एंड टोल्ड हिज वाइफ, तो अपनी बीवी से सारा ये हाल बताया, अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द केव, वो सारी चीज़ें बताई जो कि गुफा में हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज आपने देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का इंतकाल कब हुआ, दादा का इंतकाल कब हुआ, उसकी परवरिश किसने की, परवरिश करने के बाद कहाँ कहाँ गए वो, किस को इम्प्रेस किया, कैसे लोगों के दिल जीते, गार हिरा में क्या हुआ, गार हिरा के बाद क्या हुआ, शादी कब हो गई, शादी के बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपने आज सुनी। आई थिंक, थैंक यू वेरी मच।